अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चना पुलाव की रेसिपी। चना पुलाव तो तकरीबन हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ चना पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक देगचा ले लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 3/4 कप ऑयल। और ये पुलाव में तैयार कर रही हूँ 3 पाव चावलों के साथ। तो इसके अंदर मैं मीडियम साइज़ की एक प्याज स्लाइस करके डाल दूँगी और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन कलर में आ जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी तो हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1.5 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्चें ली हैं और एक तेज़पात। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ये इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बस थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे यहाँ तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके डाल देंगे और टमाटरों को भी थोड़ा पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है हल्दी और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल की है लाल मिर्च का पाउडर। और 3 से 4 छोटी साइज़ की मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने पीस लिया था, वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। तमाम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 400 ग्राम के करीब उबले हुए सफ़ेद चने। चनों की मिकदार को आप थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब नमक शामिल करूँगी। तो 3 पाव के अंदर मैंने 3 टीस्पून नमक ऐड किया है, ये शामिल कर देंगे। अब चनों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। चावलों को मैंने धोकर और इसके बाद भिगो कर रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका है इन चावलों को भीगे हुए। अब मैं ये चावल ऐड करूँगी और चावलों को अगर आप पहले भिगो कर रख दें तो बहुत ही अच्छे खिले खिले और लंबे चावल तैयार होते हैं। तो मैं पानी के साथ ही चावल ऐड कर देती होती हूँ। अगर आप चाहें तो कप्स के हिसाब से भी चावलों को और पानी का मेजरमेंट कर लें, जितने चावल हों इससे डबल आप पानी डाल दीजिए। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। तो 1 से 1.5 इंच पानी में चावलों से ऊपर रखती हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे देगचे को यहाँ तक कि पानी खुश्क होने पे आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही पानी आपको नज़र आना शुरू हो तो बस इसके बाद हम यहाँ पर इसको दम पे रख देंगे। तो बस मैं भी इसको कवर कर दूंगी। लिड के ऊपर ऐसे रुमाल आप लपेट दीजिए और इसको कवर करके छोड़ दीजिए ताकि भाप बाहर ना निकले। 15 से 20 मिनट आप दम पे रखेंगे और इसके बाद आप दम हटा दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले हमारे ये चावल तैयार हैं। अगर आप इस तरीके से चना पुलाव तैयार करेंगे तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार आपका ये चना पुलाव तैयार होगा। गरम मसाले को तेल में कड़कड़ाने से बहुत ही खुशबूदार ये चना पुलाव तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।